Pod Audio presents Short Film 4 The Train Murder. रात के कुछ 11:30 बजे थे। मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पुणे एक्सप्रेस वाली ट्रेन मुंबई से रत्नागिरी आ पहुंची। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी बैग लेके खड़े थे और ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट थी। इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ पड़ चुकी थी। काफ़ी नॉन रिजर्वेशन वाले पैसेंजर्स भी उधर आ चुके थे। जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही सभी पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मारने लगे। एसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए पैसेंजर्स ट्रेन की चलने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी बीच सीट नंबर 6 पे सिद्ध नाम का एक लड़का, जो तकरीबन 20 साल का होगा, एसी कंपार्टमेंट में चढ़ा और अपनी सीट ढूंढने लगा। लेकिन जब वो अपनी सीट पे गया तब उसे ऑलरेडी एक पैसेंजर उधर बैठा हुआ नजर आया। एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी, लंबी दाढ़ी वाला, एक फटे से कुर्ते में और नशे की हालत में बैठा हुआ था। सिद्ध ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी नशे में था और गुस्से में भी बात कर रहा था। सिद्ध ने ज़्यादा उसके मुंह ना लगने का डिसाइड किया और उधर से एक बूढ़े अंकल ने सिद्ध को सीट ऑफर की और वो उधर जाके बैठ गया। ट्रेन उधर से आगे चल पड़ी। सभी अपनी अपनी जगह बैठ के खाना खा के सोने की तैयारी में थे कि तभी एक टीसी आया। सभी जन एक एक करके अपनी टिकट दिखाने लगे। फिर बारी आई सिद्ध की। उसने टीसी को अपनी टिकट दिखाई और टीसी ने चिल्लाते हुए ये कहा कि दूसरे की सीट पे नहीं, खुद की सीट पे जाके बैठो। तभी सिद्ध ने उस लड़के के बारे में बात की। टीसी ने तुरंत ही उसको उस कंपार्टमेंट से बाहर निकाला और सिद्ध को अपने सीट पे बिठा दिया और उसे नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने का ऑर्डर दिया। उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आ गया था सिद्ध पे। जब मामला थोड़ा सुलझ गया तो सभी अपने अपने सीट पे जाके सो गए। सिद्ध को सोते समय एक आवाज़ काफ़ी परेशान कर रही थी। वो अपने कंपार्टमेंट के बाहर से आ रही थी। उसने काफ़ी समय तक उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और उस वजह से उसकी नींद उड़ गई। वो काफ़ी गुस्से में था और गुस्से में कंपार्टमेंट से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि वो आवाज़ कैसी थी। उसने देखा कि वही आदमी जो नशे में था अपने कुछ दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। उसने ये बात को नज़रअंदाज किया और फिर जाके सो गया। लेकिन अब की बार इन लोग जानबूझ के ज़्यादा आवाज़ करने लग गए। तुरंत कंपार्टमेंट के बाहर जाके देखा तो उसको पता चला कि ये लोग ड्रग्स का नशा कर रहे हैं और तभी वो उन पे चिल्लाया और पुलिस की धमकी देने लगा। कहने लगा कि ये सब मैं पुलिस को बता दूंगा, तुम सबको जेल होगी। तभी उन्होंने सिद्ध को अपने बीच बुलाया और अगले दिन की सुबह लोग अपना सामान पैक कर रहे थे पुणे स्टेशन उतरने के लिए। क्योंकि पुणे लास्ट स्टेशन था तो काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। एक लड़का अपनी बैग लेकर कंपार्टमेंट से बाहर निकला। तभी उसको सिद्ध की लाश दिखी। डोर की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आधी बॉडी डोर के बाहर थी और उसका बुरी तरह से सर कटा हुआ था। लड़का चिल्लाते हुए कंपार्टमेंट के अंदर गया और घबराई हुई आवाज़ में सबको ये बात बताई। सभी पैसेंजर्स काफ़ी डर गए थे। ये इंसिडेंट देख के उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कॉल किया और प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उधर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने जो घाव सिद्ध के गले पे देखा, उनको उससे उतना साफ साफ समझ गया था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अपनी तहकीकात शुरू की और किसी को भी अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। जितने भी पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में उन सबको जाने नहीं। इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस एसी वाले कंपार्टमेंट में आ पहुंची। पुलिस ने लोगों को फिर से इन्वेस्टिगेट करने को बुलाया पुलिस स्टेशन पे। उसको सीधा शक उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी पे गया।
लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस एक छोटी सी स्टोरी पे कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पुलिस का शक सही निकला। ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। किसी ने इतनी ज़ोर से उसके गले पे कट मार दिया था जैसे कि कोई एक ट्रेन उसके गले के ऊपर से निकली हो। बड़ी ही बेरहम फिर से वही ट्रेन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए और उनको उधर कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले जो सिद के बॉडी पे भी थे। पुलिस ने जल्द से जल्द फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट करवाया कि पैसेंजर्स से। करीब 50 पैसेंजर्स थे उस टेस्ट में। सभी के टेस्ट करने के बाद पुलिस को कोई गुनहगार नहीं मिला। पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके सभी को टॉर्चर करने लगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने टीसी के बारे में उनको बताया जो उनके कंपार्टमेंट में आया था और उसी ने सिद को सीट लेने के लिए मदद की। पुलिस को टीसी पे शक नहीं गया क्योंकि वो एक सरकारी ऑफिसर था और उसने सिद की मदद की थी, बल्कि उस बूढ़े आदमी की पुलिस ने बहुत देर तक टॉर्चर किया। वहाँ खड़े हुए लोगों को बहुत ही दया आ रही थी उस बूढ़े आदमी पे, इसलिए कुछ लोगों ने साथ मिलकर टीसी को अरेस्ट करने का सजेशन दिया पुलिस को। पुलिस ने टीसी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके गए और उससे पूछताछ करने लगे। काफ़ी घबराया हुआ था। पूछताछ करते करते पुलिस को ये पता चला कि उसकी ड्यूटी पुणे स्टेशन तक थी ही नहीं। इस बात से पुलिस बड़ी शॉक थी, तो उन्होंने और एग्रेसिवली उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि वो आगे वाले स्टेशन तक क्या कर रहा था, क्योंकि उसी समय सिद का मर्डर हुआ था। इसके पहले टीसी का भी फिंगरप्रिंट लिया गया था, लेकिन टीसी इस बात से अनजान था कि फिंगरप्रिंट की मशीन तो ख़राब हो चुकी थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस ने टीसी को ये कहा कि उसकी फिंगरप्रिंट्स मैच हो चुकी है। ये बात सुन के टीसी घबरा गया और सब कुछ सच बताने लगा। उस रात जब टीसी ने सिद को अपनी सीट पे बैठे आदमी को हटा के उसके थोड़े टाइम बाद जब टीसी खुद एसी कंपार्टमेंट के बाहर बैठा अगले स्टेशन का रुकने का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसी आदमी ने टीसी के पानी में ड्रग्स मिला दिया। जैसे ही टीसी ने वो पानी पिया उसे चढ़ गई थी और वो भी उसी कंपार्टमेंट के बाहर बैठ के उनके साथ नशा कर रहा था। और तभी सिद आया और उस टीसी को भी देख ड्रग्स लेते हुए। सिद ने पुलिस को बताने की धमकी दी टीसी को कि वो खुद इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा था। ये सुन के उस आदमी और टीसी दोनों को गुस्सा आया और उस आदमी ने टीसी को सिद को मारने को बोला। टीसी ने उसकी बात मान भी ली, वरना उसकी नौकरी चली जाती। ऊपर से जेल में भी जाना पड़ता वो अलग, और वो खुद नशे में था और इसी वजह से सिद का कत्ल करके दोनों उधर भाग दूसरे कंपार्टमेंट में। दोनों अगले स्टेशन पे उतर नहीं पाए क्योंकि वो दोनों नशे की हालत में थे और उनका कुछ ध्यान नहीं था। और अगले सुबह जब भागने की कोशिश की तभी उनको मौका मिला ही नहीं क्योंकि पुलिस आ चुकी थी।